हम सब ने ये एडवाइस सुनी है, साइलेंस बहुत पावरफुल होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइलेंस से भी ज्यादा पावरफुल कुछ है, तो क्या मानोगे अगर तुम बिना एक शब्द बोले अपनी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बना सको? तो कैसा होगा कंट्रोल्ड विजिबिलिटी, सही मोमेंट पर सही तरीके से और सही रीजन के साथ सामने आने की पावर। ये एक स्ट्रेटजी है जो महान स्टोइक्स ने यूज की थी, और आज तुम सीखोगे कि इसे एक हथियार की तरह कैसे यूज करना है। सेनेका ने कहा था, यह जरूरी नहीं कि जिंदगी कितनी लंबी हो, जरूरी यह है कि वो कितनी डीप हो। क्यों साइलेंस काफी नहीं होता? साइलेंस एक टूल हो सकता है, लेकिन ये पैसिव होता है। अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनी को सच में कंट्रोल करना है, तो तुम्हें अपनी प्रेजेंस को एक्टिवली शेप करना होगा। यहीं पर आता है कंट्रोल्ड विजिबिलिटी। स्टोइक्स समझते थे कि जिंदगी सिर्फ गलत एक्शंस से बचने का नाम नहीं है, ये डिलिबरेट कैलकुलेटेड चॉइसेस लेने का नाम है, जो शब्दों से भी ज्यादा बोलती हैं। कंट्रोल्ड विजिबिलिटी दिखता कैसा है? ये होता है हर एक्शन से इंपैक्ट क्रिएट करना, जानना कब आगे आना है और कब पीछे हटना है, अपनी प्रेजेंस को महसूस कराना बिना उसे चेस किए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक पर्पसफुल प्रेजेंस से हर सिचुएशन में तुम्हें अपर हैंड कैसे मिलता है। दो कंट्रास्ट, क्यों तुम्हारे एक्शंस को दूसरों के लिए इरेजिस्टिबल बना देता है। तीन, सेल्फ मास्टरी कैसे लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस को फ्यूल करता है। चार, स्टोइक विजडम और डार्क साइकोलॉजी को मिलाकर अल्टीमेट पावर कैसे पाई जाती है। कंट्रोल्ड विजिबिलिटी को मास्टर करने के लिए 7 स्टेप्स। नंबर 1, अपनी प्रेजेंस को मैटर बनाओ। पहला प्रिंसिपल सिंपल है, अपनी प्रेजेंस को मैटर बनाओ। एक स्टोइक आदमी सिर्फ आता नहीं है, वो पर्पस के साथ आता है। सच में मैग्नेटिक बनने के लिए फोकस करो कि तुम क्या देते हो, क्या लेते हो, उस पर नहीं। हर एक्शन, हर वर्ड, हर मूव तुम्हारे मिशन को सर्व करना चाहिए। औरतें, लोग और ये दुनिया उन लोगों की रिस्पेक्ट करती है जिनके अंदर पर्पस की भावना होती है। वो उनके तरफ खींचते हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके पास कुछ देने को होता है। टू, कॉन्ट्रास्ट की आर्ट को मास्टर करो। बिना कॉन्ट्रास्ट विजिबिलिटी मीनिंगलेस होती है। ये वैसा ही है जैसे बादलों से भरे आसमान में एक तारा देखने की कोशिश करना। अपनी प्रेजेंस को अनडिनाइबल बनाने के लिए तुम्हें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना होगा। यही स्टोइसिज्म काम आता है। इमोशनल कंट्रोल बनाए रखकर तुम खुद को अलग बना लेते हो। तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड करते हो। तुम अटेंशन की जरूरत नहीं रखते, तुम उसे चेस नहीं करते, बल्कि उसे कमांड करते हो। यह होता है कॉन्ट्रास्ट इन एक्शन। थ्री, अनशेकेबल सेल्फ मास्टरी बनाओ। सेल्फ मास्टरी कंट्रोल्ड विजिबिलिटी की फाउंडेशन है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम दुनिया को कैसे कंट्रोल करोगे कि वो तुम्हें कैसे देखे? हर महान स्टोइक, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका जानते थे कि असली पावर अंदर होती है। अपने इमोशंस, रिस्पॉन्सेस और डिजायर्स को मास्टर करके तुम एक ऐसी पावरफुल प्रेजेंस बनाते हो जो रिस्पेक्ट डिमांड करती है। ये दिखावे की बात नहीं है, ये कुछ ऐसा बनने की बात है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। फोर, अनप्रिडिक्टेबल बनो, लेकिन हमेशा कंट्रोल्ड रहो। सबसे खतरनाक चीज होती है प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर लोग हमेशा जानते हैं कि तुम क्या करोगे, तो वो ध्यान देना बंद कर देते हैं। कंट्रोल्ड विजिबिलिटी अनप्रिडिक्टेबिलिटी पर थ्राइव करता है। इसका मतलब ये नहीं कि केओटिक या रेकलेस बनो। इसका मतलब है जानना कब एक्ट करना है और कब विथड्रॉ करना है। जब तुम अपना अगला मूव करो, तो वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो जो सबको हैरान कर दे और तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप के लिए उत्सुक बना दे। 5, साइलेंस इन एक्शन की आर्ट। स्टोइक ट्रेडिशन में साइलेंस का मतलब म्यूट रहना नहीं है। ये साइलेंस को एक टूल की तरह यूज करने की बात है। जब तुम पीछे हटते हो और चीजों को अनफोल्ड होने देते हो, तो तुम दुनिया को दिखाते हो कि तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं है। ये वो साइलेंस है जो वॉल्यूम्स बोलता है। ये दिखाता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेंथ। कब बोलना है और कब साइलेंट रहना है, ये चूज करके तुम मिस्ट्री और अट्रैक्शन क्रिएट करते हो। 6, तुम्हारे एक्शंस शब्दों से ज्यादा बोले। कंट्रोल्ड विजिबिलिटी एक्शन मांगता है। तुम दुनिया के तुम्हें नोटिस करने का इंतजार नहीं करते। तुम ऐसे हालात क्रिएट करते हो जहां उनके पास तुम्हें नोटिस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। खाली शब्दों या अप्रूवल जीतने की कोशिश करने के बजाय वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करो। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा बोलें। लोग उन्हीं की ओर खींचते हैं जो पर्पस के साथ एक्शन लेते हैं। 7, एक नॉइजी वर्ल्ड में प्रेजेंस की पावर। डिस्ट्रैक्टिंग दुनिया में वो आदमी जिसके पास ये सेंस हो कि कब प्रेजेंट रहना है और कब इनविजिबल होना है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ये सुनने के लिए चिल्लाने की बात नहीं है, ये क्वाइटली स्पेस क्लेम करने
और दुनिया को तुम्हारे पास आने देने की बात है। स्टोइक्स समझते थे कि ग्रेटनेस पाने के लिए तुम्हें केओस के बीच फोकस्ड और ग्राउंडेड रहना होगा। कूल बने रहकर और डिलिबरेट होकर तुम एक अनमैच्ड इन्फ्लुएंस डेवलप करते हो। कंट्रोल्ड विजिबिलिटी को आज से कैसे यूज करें? इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए अपनी दुनिया से इंटरैक्शन में छोटे छोटे डिलिबरेट बदलाव लाओ। एक पर्पस ड्रिवन बनो। अपने एक्शंस को अपने मिशन के साथ अलाइन करो। दो साइलेंस को स्ट्रेटेजिकली अपनाओ। इसे इम्पैक्ट के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज करो। तीन सेल्फ मास्टरी पर फोकस करो। जब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक और कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। चार अनप्रिडिक्टेबल बनो, लेकिन कैलकुलेटेड तरीके से। लोगों को सरप्राइज करो ये दिखाकर कि तुम्हें बॉक्स में फिट नहीं किया जा सकता। पांच वैल्यू वर्ड्स से नहीं, एक्शन से क्रिएट करो। तुम्हारे रिजल्ट्स अपने आप बोलेंगे। एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम जिंदगी का एकमात्र ऐसा गोल है जो वर्थ रखता है। यह हासिल होता है उन चीजों को इग्नोर करके जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि पावर हमारे अंदर होती है। जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें अटेंशन या अप्रूवल चेस करने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम अपनी प्रेजेंस को ऐसे कंट्रोल करना सीखते हो कि वो अपने आप रिस्पेक्ट कमांड करती है। स्टोइक विजडम और कंट्रोल्ड विजिबिलिटी की पावर को मिलाकर तुम एक ऐसा इम्पैक्टफुल लेगेसी क्रिएट करते हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी मदद की तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि और पावरफुल स्टोइक लेसन्स मिलते रहें।